students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Today is my second day of corporate accounting and I will discuss today about the capital and its classification. As you know, capital is very important for every business organization. जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि पूंजी हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपनीज कैसे अपनी कैपिटल को देखती है, किस तरह से वो बांटती है, किस तरह से वो वर्कआउट करती है। जैसे कि आपको पता है कि 3 तरह की कंपनी होती है, वन मैन कंपनी, सेकेंड इज प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। मेनली हम जब कंपनी को स्टडी करते हैं या यानी कि जब डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम इन 3 कंपनीज को मेनली देखते हैं और मेनली जब हम शेयर्स को लेके चलते हैं तो हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन में सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि वन मैन कंपनी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी। वन मैन कंपनी भी प्राइवेट कंपनी मानी जाती है क्योंकि उसमें वन मैन के हाथ में ही सारा होल्ड होता है। प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट हाथों में होती है और उसको पब्लिक सब्सक्रिप्शन करना अलाउड नहीं होता है। सिर्फ पब्लिक कंपनी ऐसी होती है जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकती है। तो कैपिटल का इस्तेमाल कंपनी किस तरह से कर रही है, उसको किस तरह से क्लासिफाई कर रही है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगी टेबल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली कैपिटल है हमारी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि जब कंपनी रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो जो कैपिटल वहां पे वो अपनी शो करती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड और ऑथराइज कैपिटल। इस कैपिटल को कंपनी टच नहीं करती है। ये जो होता है इसको हम बैलेंस शीट में भी आप शो नहीं कर सकते हैं, हम इसको नोट टू अकाउंट में ही शो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल। सेकेंड वन इज इशूड कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल जो हम लोगों को बुलावे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम इशूड कर सकते हैं। कई बार कंपनी क्या करती है कि अपनी इशूड और सब्सक्राइब को एक ही मानती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इशूड कैपिटल जो होती है वो कई बार पूरी तरह से ही इस्तेमाल कर ली जाती है सब्सक्रिप्शन में और कई बार वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो कई बार हम इशूड कैपिटल को फुल यूटिलाइजेशन कर लेते हैं सब्सक्राइब के लिए और कई बार हम उसका कुछ पार्ट ही यूज करते हैं। तो इशूड कैपिटल जो होती है वो लोगों को बुलावा देने के लिए और पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि हम इशू करते हैं पब्लिक के लिए। नेक्स्ट इज अनइशूड, जिस कैपिटल का इस्तेमाल हम इशू करने में नहीं करते हैं, यानी कि हम ऑथराइज का वो पार्ट जो इशूड में नहीं इस्तेमाल किया गया, दैट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। इसका इस्तेमाल हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन कंपनी कर सकती है, यानी कि लोगों को एप्लीकेशन के लिए वो इनवाइट कर सकती है कि आप आ करके कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करें। तो सब्सक्राइब कैपिटल कभी कभी इशूड के बराबर भी हो सकती है, अदरवाइज वो कम भी हो सकती है। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जब कंपनी आपको इंस्टॉलमेंट्स के लिए कॉल भेजती है और अपने पैसे को बुलावा के लिए रूप में मांगती है, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कि कंपनी जो है वो कॉल कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को कि आके आप अपने पेमेंट्स को चुकाएं। अनकॉल्ड अप इज दैट मनी विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय कंपनी। तो इसको बोलते हैं कि कंपनी का बुलावा नहीं आया है और कंपनी ने इसको कॉल्ड अप नहीं किया, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल वो होती है जिसपे शेयर होल्डर्स अपने सारे मनी को चुका चुके होते हैं, यानी कि ऑलरेडी ऑल पेमेंट्स हैव बीन डन, दैट इज पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है कि जैसे हम प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा हम जब अलग भी नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि हम बचे हुए प्रॉफिट को कहीं ना कहीं हम सेव कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि जो मम्मीज होती हैं वो अपने पॉकेट मनी को या पापा से छुपा करके जब पैसे को इधर उधर सेव कर देती हैं या चावल के डब्बे में या इधर, इस तरह से जब पापा को डिफिशियंसी फील होती है तो मम्मी उस पैसे का इस्तेमाल करती है। तो रिजर्व कैपिटल भी एक उस तरह का कैपिटल है जिसे हम बचे हुए प्रॉफिट से मेंटेन करके कहीं ना कहीं इसको स्टोर कर लेते हैं और इसको आगे जाके हम मीट आउट करते हैं अपने वेरियस एक्सपेंडिचर्स में। कैपिटल रिजर्व इज दैट कैपिटल विच इज फाइंड आउट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ फिक्स एसेट। इसका मेनली इफेक्ट फिक्स एसेट से है, इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से है। तो हम ऐसे प्रॉफिट्स जो कि कैपिटल प्रॉफिट के रूप में, जिसका संबंध देखा जाए कहीं ना कहीं तो
कैपिटल एसेट्स के रूप में होता है, तो वो जब हम उससे जब कोई रिजर्व मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कभी भी डिविडेंड देने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, जिसमें मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बताया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर्स। शेयर्स मतलब स्कंद। आप क्या समझते हैं शेयर्स से? तो शेयर आपको पता है कि जो कैपिटल हमारी कंपनी की जब एक रूप में आती है, एक शेयर के रूप में आती है, तो वही हमारी शेयर कैपिटल कहलाती है। यानी कि शेयर जो है वो एक तरह का शेयर कैपिटल ही होता है, जिसमें कंपनी जो है वो स्टॉक को भी इंक्लूड मानती है, जबकि स्टॉक और शेयर में देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम। यानी कि शेयर्स होते हैं वो फुली भी हो सकते हैं और पार्टली भी हो सकते हैं, जबकि स्टॉक जो होता है वो फुली पेड शेयर्स पे ही देखा जाता है। स्टॉक का मतलब एक बंडल ऑफ शेयर्स, एक ग्रुप ऑफ शेयर्स जो सिर्फ फुली पेड से ही देखा जाता है। तो शेयर इज अ राइट टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी कि शेयर एक राइट है जो स्पेसिफाइड अमाउंट के लिए ही होल्डर्स को देखा जाता है, उनका पैसा लगाया जाता है। यानी कि जो होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं शेयर के रूप में बंधे होते हैं। यानी कि आपको मैंने जब कंपनी के फीचर्स बताया था, तो मैंने बताया था कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो होल्डर होता है वो बंधा होता है, और शेयर्स होता है वो एक सर्टेन राइट्स और लायबिलिटीज को भी लेके चलता है। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी तो एक फॉरएवर है, लाइफ टाइम। मैन में कम मैन में वो, कंपनी तो परपीचुअल सक्सेशन रखती है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, वो डिस्टिंक्ट है मेंबर से। मेंबर्स आए मेंबर जाए, कंपनी को कोई मतलब नहीं, कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का भी वाइंडिंग अप होता है। वो अलग बात है कि वाइंडिंग अप कंपल्सरी भी हो सकता है और वॉलंटरी भी हो सकता है। तो कंपनी भी कहीं ना कहीं कम्स टू एन एंड आती है। वो लास्ट में का केस है जब कंपनी वाइंड अप होती है, और वो किस कारण से होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस रहता है, लेकिन वाइंड अप भी कंपनी होती है। तो शेयर जो है, कंपनी जो काम करती है वो मेनली शेयर्स में ही करती है। और ये शेयर्स कितने प्रकार यानी कितने टाइप्स के होते हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। मैंने आपको स्टॉक के बारे में बताया कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक भी इज अ बंडल ऑफ शेयर्स जो कि फुली पेड पे ही देखे जाते हैं। स्टॉक कभी भी पार्टली पेड शेयर्स के नहीं बन सकते हैं, ये ग्रुप होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये होते तो शेयर का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टिंक्शन भी दोनों के बीच में रहता। Now the second topic is types of shares. जैसे कि आपको पता है कि शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर्स एंड अदर वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओन मेंबर्स माने जाते हैं, क्योंकि कंपनी की पहचान इक्विटी से होती है, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स होता है और कंपनी इनको अपने अंदरूनी मेंबर के रूप में ट्रीट करती है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जो होते हैं वो बाहरी माने जाते हैं, बस उनको कुछ प्रेफरेंसेस देने की वजह से उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम दिया जाता है। उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस में कह सकते हैं कि दे भी सकते हैं, अदरवाइज उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर की तरह ट्रीट किए जाते हैं कि कंपनी जब भी वाइंडिंग अप होगी तो पहले प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसा कि इक्विटी के साथ नहीं है। इक्विटी को जो भी पेमेंट दिया जाता है वाइंडिंग अप के समय वो प्रेफरेंस के बाद ही होता है। तो इक्विटी शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी प्रेफरेंशियल राइट, यानी कि वो क्रेडिटर की तरह ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं, ना ही वो बाहरी व्यक्ति है जिनको पहले हम दे करके मेहमानों की तरफ विदा कर दे। वो हमारे घर वाले होते हैं कि जब बचेगा तो उनको खाना दिया जाएगा, जब नहीं बचेगा तो नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले हम मेहमानों को ट्रीट करते हैं, तो मेहमान हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं और इक्विटी हमारे घर वाले होते हैं कि जब पहले मेहमानों को खिला के विदा करने के बाद जो बचेगा वही इक्विटी के हाथ में आएगा। तो इक्विटी इज जस्ट लाइक घर वाले और प्रेफरेंस शेयर्स इज जस्ट लाइक बाहर वाले। तो घर वाले और बाहर वाले के बीच हम देख सकते हैं इक्विटी आर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस,
दे हैव वोटिंग राइट्स, और वोटिंग राइट्स उनके शेयर के प्रपोर्शन में बांटा जाता है, उनके कैपिटल के प्रपोर्शन में बांटा जाता है। एज यू नो द कंपनीज लायबिलिटी इज लिमिटेड, तो जो भी आप शेयर से बंधे होंगे वैसे ही आपकी लायबिलिटी भी जागेगी। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस हमने अभी आपको बताया कि वो क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट होते हैं, बाहरी लोगों की तरह ट्रीट होते हैं कि भाई आपको हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, एक स्पेशल प्रेफरेंस देंगे, और जब कंपनी बंद होने वाली होगी तो आपको इक्विटी से पहले सर्व किया जाएगा। तो यहाँ पे इनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर द कैपिटल और अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स, यानी कि पेमेंट इनको पहले दिया जाता है, डिविडेंड इनको पहले दिया जाता है, और इनका जो भी पेमेंट्स होता है एक तरह से ये कई बार ये सिक्योर्ड भी होते हैं, कई बार अनसिक्योर्ड भी होते हैं। इनको देखा जाए तो ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं एसेट्स में पारिपार्श्विक के रूप में, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स या उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं दिया है मेमोरेंडम में या आर्टिकल में, तो ये एसेट के बदले भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टिसिपेट करने के हकदार हो जाते हैं, अदरवाइज ये बाहरी ही माने जाते हैं और इनको पहले देकर के विदा कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं और इनके भी सब काइंड्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वैसे तो मेनली एक ही माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वोटिंग पावर के हिसाब से उसको भी दो रूप में देख लिया जाता है। जैसा कि सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इक्विटी को दो पार्ट में बांट रहा है। एक इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो सिर्फ वोटिंग राइट्स को कंटेन करते हैं, और एक इक्विटी शेयर्स उस तरह के होते हैं जो कि वोटिंग राइट्स कह सकते हैं, डिविडेंड क्या होगा या और भी कुछ पावर्स कंटेन कर सकते हैं। तो ये इक्विटी शेयर्स के दो टाइप्स होते हैं। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हम कई तरह के देख सकते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये कंपनी में एक फिक्स डिविडेंड रेट से देखे जाते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड रेट जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि कंपनी को इन्हें देना ही देना है और एक फिक्स रेट से ही ये डिविडेंड देती है। अगर मान लीजिए कंपनी के पास अभी करंट ईयर नहीं है तो वो फ्यूचर में भी कंपनी उसको दे सकती है। तो ये एक तरह से सिक्योर्ड माना जाता है कि हाँ इनको डिविडेंड मिलेगा ही। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में कोई डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है, कंपनी के पास होगा तो कंपनी देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी, एक तरह से ये अनसिक्योर्ड भी हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास एक कंपनी में वोटिंग राइट रखने का, पार्टिसिपेट करने का, बोलने का राइट होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो शेयर्स है जो कंपनी में कोई भी राइट नहीं रखते हैं। पार्टिसिपेटिंग अभी मैंने आपको बताया भी था कि वो एसेट के बदले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो परिपासु होते हैं इक्विटी के अलावा अगर कोई प्रोविजन नहीं दिया है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग वैसा कोई राइट नहीं है, ना वो कोई वोटिंग पावर रखते हैं, ना वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी एसेट में इक्विटी के तरफ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका टाइम पीरियड निश्चित होता है। देखा जाए तो ज्यादातर कंपनीज का टाइम पीरियड 20 साल तय किया गया है, यानी कि कंपनी को एक टाइम पीरियड बाद पेमेंट दे करके ऐसे शेयर होल्डर्स को कंपनी विदा कर देती है। तो मेनली इनका टाइम पीरियड 20 साल है, और अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है तो उसका 20 साल से अधिक भी हो सकता है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि लाइफ टाइम कंपनी के साथ रहते हैं। ऐसे शेयर्स इंडिया में पॉपुलर नहीं है, यानी कि इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है, क्योंकि इनका लाइफ टाइम जो होता है वो निश्चित नहीं होता है और ये कंपनी के साथ फॉरएवर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको न्यू क्लास में फिर से कन्वर्ट करके ला सकते हैं, यानी कि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करते हैं और हमारे पास देने को पैसा नहीं होता है, यानी कर्जा चुकाने का पैसा नहीं होता है, या कंपनी के पास
फंड अवेलेबल नहीं होता तो कंपनी एक न्यू क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी में इनको कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट है हमारे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसे शेयर्स अगर है तो इनको हम दूसरे क्लास में नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के काइंड्स बताए हैं। इसमें मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इररिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनकी लाइफ टाइम निश्चित नहीं होती है, इसलिए ये इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।